मुल्क ऐसे नहीं चलते भाई। कई किलोमीटर तक बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चल रही होती हैं। इन गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी भी पाकिस्तान में तैयार नहीं हुई। कीमती ज़र मुबादला चूल्हे में डाल कर ली हैं। गाड़ियां चलाने का हमें बहुत शौक़ है, लेकिन मुल्क में हमने कोई गाड़ी तैयार नहीं होने दी। अदारा शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 2 करोड़ 36 लाख है। इनमें 80,000 भी ऐसी न होंगी जो यहाँ तैयार हुई हों। पहले हम पूरी दुनिया में घूम फिर कर इमदाद और कर्ज के नाम पर डॉलर इकट्ठा करते हैं, और फिर हम उन डॉलरों को इंपोर्ट के जहन्नम में डाल देते हैं। हर गाड़ी के साथ 5 टायर होते हैं, 1 स्टपनी और 4 फहाल। अगर 2 करोड़ 36 लाख गाड़ियां सड़क पर हैं तो ये 11 करोड़ 80 लाख टायर हैं जो इस वक्त सड़कों पर घूम रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया ये टायर कहाँ से आए हैं? बैरून मुल्क से। पाकिस्तान में टायरों की सिर्फ एक कंपनी है, इजारादारी इम्पोर्टेड माल की है। छोटी बड़ी गाड़ियों के और सस्ते महंगे टायर की एक औसत निकाल लें तो एक गाड़ी के टायर करीब 40,000 में आते हैं। अब ये हिसाब किताब आप खुद कर लीजिए कि दुनिया भर के आगे डॉलर के लिए जोली फैलाने वाले हम बादशाह लोग कितने अरब डॉलर सिर्फ गाड़ियों और इनके टायरों की खातिर बैरून मुल्क भिजवा देते हैं। दुनिया में अगर कोई मुल्क कोई चीज़ तैयार करता है तो इसे सबसे पहले इसके लिए कंज्यूमर मार्केट की तलाश होती है। हम ऑटोमोबाइल में जापान की कंज्यूमर मार्केट बनकर रह गए हैं। सवाल ये है कि क्यों और किस कीमत पर, ये खुद सुपुर्दगी क्यों? इसके बदले जापान से हमें क्या मिलता है? क्या वजह है कि आज तक कभी कौमी बयानिए में ये चीज़ ज़ेरे बहस नहीं आ सकी कि ये नागज़ीर इंतखाब है, हमारी नाअहली है? कहीं कुछ फैसला साज कमीशन लेकर खामोश बैठे हैं या कुछ और मामला है? क्या वजह है कि मकामी सतह पर गाड़ियां तैयार नहीं हो रहीं? पाकिस्तान ने 1953 में पहली कार तैयार की थी। ये नेशनल मोटर्स वालों ने बनाई थी। जनरल मोटर्स वालों ने इसी दौर में बेडफोर्ड ट्रक बनाने शुरू कर दिए थे। अली ऑटोज़, हारून इंडस्ट्रीज़, कितने ही नाम थे। ये सब क्या हुए? ने ये माहौल बनाया कि पाकिस्तान में कारोबार करना अजाब हो गया। बोगरा हुकूमत के वज़ीर इत्तलाआत ने किसके कहने पर ऐलान किया कि नो मोर इंडस्ट्रियलाइज। सरमाया कार से नफरत करना हमारा कल्चर क्यों बना? सरमाया कार के लिए 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत क्यों न दी गई? कैसे ये लोग एक के बाद दूसरे दफ्तर में जलील होते रहे और एक के बाद दूसरे महकमे के हाथों हरासा किए जाते रहे? कैसे ब्यूरोक्रेसी ने सरमायादार को यहाँ से भगाया? कैसे यहाँ खौफ का माहौल पैदा किया गया? सरमाया और सरमायादार पाकिस्तान से क्यों भागे और किसने भगाए? ये और इन जैसे सवालात हमारे यहाँ कभी ज़हरे बहस क्यों नहीं आते? मोबाइल यहाँ हर बंदे के हाथ में है, लेकिन क्या कोई मोबाइल पाकिस्तान में भी तैयार हो रहा है? यही हालत लैपटॉप की है। ये सब की ज़रूरत है, लेकिन कोई एक लैपटॉप पाकिस्तान में तैयार हो रहा हो तो बताइए। सब बाहर से आ रहे हैं। पाकिस्तान में इस सियासी कल्चर और इस रहूनियत की मारी करप्ट ब्यूरोक्रेसी के होते हुए कोई पागल है जो सरमायाकारी करेगा? यहाँ मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी है। हुकूमत बनती बाद में है, इसके जाने की तारीख देने वाले पहले आ जाते हैं। मीडिया इल्ला माशाअल्लाह फिक्र और हैजान को फ़रोग़ दे रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम के माहौल में सरमायाकारी कैसे होगी? यहाँ खौफ हो वहाँ सबसे पहले सरमाया भागता है। मुल्क सिर्फ कर्ज और भीख से नहीं चलते। मुल्क इस बात से चलता है कि आपके पास एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी का हुजम क्या है, यानी आपके पास ऐसा क्या है जो आप दुनिया को बेचकर कीमती ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ आलम यह है कि हर चीज़ इम्पोर्टेड है। मकामी सनत को बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ तक कि अब डब्बा बंद दूध भी इम्पोर्टेड है। सब्ज़ी वाले के पास चले जाएं तो वो न्यूजीलैंड के सेब के
فضائل بیان کرے گا اور کوئٹہ کا شاندار سیب لاوارث پڑا ہوگا۔ کان 72 میں پانی نہیں ہے، وہاں کے لوگ سیبوں کے باغات کاٹ کر پھینکتے جا رہے ہیں، اور کان 72 اب سیبوں کی وجہ سے کم اور ٹمبر مارکیٹ کی وجہ سے زیادہ پہچانا جانے لگا ہے۔ قرض لے لے کر آج یہ نوبت آن پہنچی ہے کہ ملک کا دیوالیہ ہونے کے خطرے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ قرض کہاں گیا؟ 70 سال یہ قرض لے کر کھایا جاتا رہا۔ کیا وجہ ہے کہ اتنا قرض کھا کر بھی ہم ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی کی بنیاد نہیں رکھ سکے؟ یہ قرض کون کھا گیا؟ یہ کس کے للے تللوں کی نظر ہوا؟ غریب کے پاس کھانے کو نہیں، اور بالادست طبقے کی مراحت دیکھ دیکھ کر خوف آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ سب کچھ انہیں مال غنیمت میں آیا ہے۔ آپ کے پاس کوئی انڈسٹری، کچھ تو ایسا ہو کہ آپ بھی کوئی چیز دنیا کو بیچ رہے ہوں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے کس شعبے میں منصوبہ بندی سے سرمایہ کاری کی ہے؟ ہم زرعی ملک ہیں لیکن زرعی آلات تک نہیں بنا رہے۔ ہم اس کے لیے دوسرے ملکوں کے محتاج ہیں۔ دوسرے ملکوں کو ہم کچھ نہیں بیچ سکتے تو کم از کم اپنی ضروریات کی چیزیں تو خود بنانا شروع کر دیں، لیکن ہماری نااہلی اور شاہ مزاجی کا یہ عالم ہے۔ مارکیٹ امپورٹڈ آئٹم سے بھری پڑی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اس عرصے میں خود کیا کیا؟ سیاست کے علاوہ کچھ ہمیں سوجھتا ہی نہیں۔ ہم ایک آتش فشاں پر بیٹھے ہیں اور ہمارا صرف نچنے نو دل کردہ ہے۔ معیشت کبھی زیر بحث آ بھی جائے تو نکتہ آفرینی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ کون سا حکمران اپنے کشکول کو بھرنے میں کامیاب رہا۔ ہم گھر کے برتن بیچ کر گلوبل ولیج میں دہائی دے رہے ہوتے ہیں کہ دے جا سخیا راہ خدا تیرا، اللہ ہی بوٹا لائے گا۔ چاکلیٹ سوئٹزرلینڈ کے، سگار کیوبا کے، گاڑیاں جاپان کی، پانی فرانس